आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं आत्मध्यान धर्म यज्ञ के माध्यम से वितरागवाणी अरिहंत वाणी, जिसके अंतर्गत हमने चिंतन किया कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। महत्व आत्मा का है, महत्व शरीर का नहीं। और आज तक हमने महत्व शरीर को दिया, आत्मा को गौण किया। जो हमारा कोई है नहीं, उसका चिंतन करना, उसकी चिंता करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो कोई व्यक्ति ऐसी व्यर्थ की सारे, जिसका उससे कोई वास्ता नहीं है, उन चीज़ों की चिंता करके बार बार चिंतन और आत्मोध्यान करता है, दुखी होता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहते हो? मिथ्यात्वी। और सामान्य संसारी भाषा में क्या कहेंगे? अज्ञानी, फालतू बंदा है। और हम ये फालतू काम कितना कर रहे हैं? यानी अपने बारे में तो हमें फुर्सत नहीं है, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज दुनिया में कितने भी लोग हैं, सबको पूछो कि भाई खुद को समय दो, तो क्या उत्तर है? समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है, और पर के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। पर के लिए 24 घंटे के 26 घंटे भी बना दिए जाए तो कम पड़ते हैं, लगे रहते हैं फुल टाइम। और पर यानी पुद्गल, पर यानी पुद्गल जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तनशील है, जिसमें खाली आपको थोड़ी देर के लिए एक पड़ाव के रूप में रुकने को मिला है। उस पड़ाव की व्यवस्था देखनी है, न कि उस पड़ाव से अटैचमेंट करनी है। पड़ाव के मेंटेनेंस दे करके वहाँ से निकल जाना है। इससे ज़्यादा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हम तो यात्री हैं। कल हमने चर्चा की कि हम हैं कौन? यात्री हैं। यात्री को अपना लक्ष्य मुक्तिपुरी जाना है। शिव मुनि रोज एक नया नया भजन आपको ढूंढ के ला रहे है ना, अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला। आपको थोड़ी देर के लिए उस भजन के माध्यम से अपने अंदर में चिंतन करने का अवसर मिले कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, और मैं क्या कर रहा हूं, किसका विचार कर रहा हूं, किससे परचिंतन में जा रहा हूं। यात्री को अपने लक्ष्य की ओर जाना है, और लक्ष्य एक ही है सभी यात्रियों का, अलग अलग लक्ष्य नहीं है। संसारी लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। संसारी व्यक्तियों के, पुद्गलों के, शरीर के, परिवार के, नाम के, पद के, प्रतिष्ठा के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। और कितने लक्ष्य तुमने पूरे कर लिए, फिर भी एक खत्म करो दूसरा तैयार, दूसरा खत्म करो तीसरा तैयार। ये संसार के लक्ष्य कभी खत्म होने ही वाले नहीं हैं। और उन लक्ष्यों के उलझ करके, आत्मरोधान करके अपने मूल लक्ष्य से दूर हो रहा है। मूल लक्ष्य क्या है? जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर अपने स्वस्थान में लौट जाए। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहे यात्रा में, और लक्ष्य पे जाकर के स्वस्थिति में ठहर जाए। अब जिस यात्री को अपने लक्ष्य का पता नहीं, आप कोई ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल जाए, आप लोग अभी आए बाहर से, ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल जाए, उसको पूछो कहाँ से आया, मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, बस यात्रा में बैठा है, जा रहा है, यात्रा किए जा रहा है। बार बार आप पूछोगे तो आया कहाँ से भाई, तो वहाँ से पता कर ले तुझे जाना कहाँ है। पर वो आपको न आया उसको मालूम, न जाना कहीं मालूम, बस चले जा रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं? चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है ये मालूम नहीं, कहाँ से आए मालूम नहीं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, रात तक दौड़े जाते हैं, चलते रहते हैं, फिर रात होती है,
थोड़ी देर ये पड़ाव पे शरीर विश्राम करता है जीव, तो फिर मन कहीं वो दौड़ रहा है, फिर जीव पुद्गलों के पीछे लगा हुआ है, फिर परचिंतन में लगा हुआ है। क्योंकि जीव नहीं हो तो शक्ति नहीं किसकी, जीव की शक्ति से ही ये परचिंतन करता है मन बुद्धि इंद्रिया। और लेकिन जिस दिन भगवान अभी फरमा रहे आचरण के माध्यम से कि जिस दिन आपको ये बोध हो जाता है कि मैं हूं कौन और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया हूं। आचरण की शुरुआत ही यहीं से होती है कि मैं आया कहां हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। जब तक स्वरूप का भान नहीं है, अस्तित्व का बोध नहीं है, तब तक यात्री की यात्रा ही शुरू नहीं हुई। बस घूमे जा रहा है, जैसे गाड़ी का बैल होता है ना, गोल गोल गोल, उसकी आंखें बांध दी जाती है ताकि उसको चक्कर ना आ जाए और उसे पता नहीं चले मैं कितना चला हूँ। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है सुबह से शाम तक। और जब शाम को वापस खोलते तो उसको लगता है मैं घर आ गया हूँ। दिन भर घूमता रहा पर कहाँ घूम रहा था उसको पता नहीं, क्योंकि आँख के ऊपर क्या बांध रखी है, हमारे आँख पे कौन सी पट्टी बांध रखी है, मोह रूपी नींद की। आते ना, मोह नींद जब उपशमे सदगुरु दे जगाए। जब मोह रूपी नींद जब उपशम होती है तब कोई सदगुरु हमको जगाता है, उसके पहले तो सदगुरु की बात भी हमको सुहाती नहीं है। आश्रय भावना में बताया ना कि सब जग लूटता, चारों तरफ से लूट रहे, और जीव कैसे सोया है, मोह नींद के सोया हुआ है। चारों तरफ से चोर लूट रहे हैं पर वो सोया हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मुझे नहीं लूट रहे, दूसरे को किसी को लूट रहे हैं। मोह की नींद ऐसी है जिसमें व्यक्ति जागता हुआ सोया हुआ है। आपने को ये नींद में सोए हुए व्यक्ति को हम आलसी कहते हैं, लेकिन भगवान प्रमादी किसे कहते हैं? प्रमादी किसे कहा? जो मत वाला बेहोश है, जीव के बारे में बेहोश है, पुद्गल के बारे में तो खूब काम करता है, इतना काम करता है कि उसके जैसा काम करने वाला कोई नहीं। उस कर्ता भाव को भी प्रमाद बताया, क्योंकि जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, वो अपने आप को कर्ता मान करके कर्ता भाव में आकर के आर्त रोध्यान करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, खूब दौड़ता है, लेकिन सब पुद्गल के लिए भाग रहा है, जीव के लिए उसके पास समय। तो हमारी यात्रा, हमारा लक्ष्य सबका एक है, एकमात्र लक्ष्य है कि मैं जीव आत्मा, मेरा लक्ष्य पंचम गति सिद्ध शिला। ये किसने बताया? अरिहंत प्रभु ने, या उनके बताए पर मार्ग पर चलने वाले किसी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने, या फिर हमारे को पिछले भोग की साधना करते करते अचानक कोई जाति स्मरण ज्ञान हो गया, कोई भीतर से बोध हो गया, तो आपको पता चलता है हो मैं तो पिछले जन्म में कहाँ था और मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ सामने आते हैं कि जिनको कोई दृश्य देखा और भूतकाल की स्मृति आ गई, और उस स्मृति के कारण क्या किया, उन्होंने अपने वैराग्य को ले लिया और वितरागता की ओर आगे बढ़ गए। राग से वैराग्य है ना, राग वैराग्य और वितरागता। राग में हम सारा जीवन बिता रहे हैं, वो भी राग किसका? इस जड़ शरीर का राग। एक राग जीत लो, बाकी सारी दुनिया जैसी चल रही चलने दो, हमको और कहीं काम नहीं करना। हमारे केवल ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने जितना भी कार्य किया, जीव की खोज की, आत्मा की खोज की, तीनों काल और तीनों लोक का ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया, तो किसके माध्यम से प्राप्त किया? अपने ही इस 3.5 हाथ की काया को प्रयोगशाला बनाया और इसी में शोध की। शोध का मतलब क्या है? रिसर्च करो, है ना, आजकल रिसर्च का जमाना है। रिसर्च करो, किस पे रिसर्च करनी? अपने ही भीतर जाकर के जो बातें हमने शास्त्रों में पढ़ी है, लिखी है, सुनी है, अरिहंत वाणी में सुनी है, उसको क्या करो, अपने खुद के अंदर में जाकर के अनुभव की कसौटी पे कसो। खाली सुन लिया और पढ़ लिया उससे मत मानो, उसे अपने जीवन में जानो और उसे अनुभव करो और फिर उसको अपनाओ। इसलिए ये श्रद्धा शब्द है। श्रद्धा एक तो होती है खाली हमने शब्दों से सुन लिया और मान लिया, एक होती है अनुभव के आधार पर जाकर के प्रतीति कर ली। श्रद्धा के अंदर आता है ना, रोए में, फांसे में, पाले में, अणुपाले में, है ना, रुचि, प्रतीति करना। तम दमम सदहामी पतियामी रोए में, फांसे में, पाले में, अणुपाले में।
हे अरिहंत परमात्मा, मैं आपके धर्म पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ। प्रतीति का मतलब क्या है? अनुभव करना। श्रद्धामी पतियामी रोएमी, रुचि करता हूँ। मुझे अब किसी और में रुचि नहीं है, संसार के किसी अन्य क्रियाओं में कोई रुचि नहीं है, एकमात्र रुचि अपनी आत्मा में। देखो अब आपकी रुचि कहाँ है? 24 घंटे चेक करो, मेरी रुचि कहाँ है। अगर रुचि स्व में है तो आपकी दिशा सही है। अगर रुचि पर में है और खाली एक क्रिया करने के लिए क्रिया कर ली थोड़ी देर के लिए, वे एक सामयिक नहीं करेंगे तो जैन होने का क्या फायदा है? एक सामयिक तो करनी चाहिए। और बाकी समय रुचि सारे दिन पर में है, पराये में है, पर पंचायती में है, तो वो एक खाली अनुष्ठान क्रिया हो रही है, अंदर में रुचि नहीं जाएगी। अंदर की रुचि जगाओ, आत्मा को आत्मा में स्थित करके जो रुचि है, जब आपकी आत्मा में रुचि जागृत हो जाएगी, फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। फिर आपकी अपने आप भीतर, जैसे आपकी रुचि होती है तो आप दूर दूर से दर्शन करने के लिए हम पहुंच जाते हो, आपकी रुचि होती है तो आप सामायिक करने आ जाते हो, रुचि होती है तो ध्यान शिविर में पहुंच जाते हो, रुचि नहीं है तो किसी को कितना कुछ प्रेशर करो वो सुनने को ही तैयार है। तो श्रद्धा, रुचि, सदहामी पतियामी, प्रतीति, रोएमी रुचि, सदहामी पतियामी रोएमी फासेमी, स्पर्श करो, उसका अनुभव लो, पाले में उसका पालन करो, अणुपाले में विशेष रूप से इसका पालन करो। किसको? अरिहंत की वाणी को श्रद्धा से पहले स्वीकार करो, फिर उस पर रुचि करो, उसके जीवन को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ो। तो विषय चल रहा था हमारा, जाई श्रद्धाए निखंतो परि आयठाण मुत्तमम तमेव अणुपालिजा गुणे आयरीय समय। जाई जिस श्रद्धा से निखंतो संसार से निकला है, एक आत्मार्थी साधु जिस श्रद्धा से संसार से निकला है। किस लिए निकला है? साधक जो भी घर से आत्मा की ओर अभिमुख होता है, उसका एकमात्र केंद्र बिंदु है कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, आत्मा को केंद्र बिंदु, आत्मा को समय दूं। क्योंकि घर परिवार संसार में रहते मैं आत्मा को समय नहीं दे पा रहा हूं। दे पा रहे? कितना समय देते आत्मा को? थोड़ा बहुत कुछ, 24 घंटे में आधा एक घंटा मुश्किल से, है ना। और अगर इधर साधु बन जाओ तो कितना समय है? अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी मिस करो तो आपकी आत्मा आपको कचोटती है कि मेरा ये समय व्यर्थ चला गया, बर्बाद हो गया, पर चिंतन में चला गया। प्रतिक्रमण करूं, आलोचना करूं, प्रायश्चित करूं, क्यों मैंने ये समय पर में दे दिया, मेरा क्यों व्यर्थ चला गया, मैं क्यों इस पर चिंतन के काम में लग गया। तुरंत हमारी आत्मा क्या करती है? जगाती है। और जिसकी श्रद्धा आत्मा पे नहीं है तो पहले तो वो घर छोड़ ही नहीं पाता, और किसी कारण से छोड़ भी दिया तो यहाँ आने के बाद जब वो गुरुकुल में गुरुवास में रहता है तो सब लोगों को इस दिशा में जाते देखता है, तो वो भी फिर उसी दिशा में क्या हो जाता है? धीरे 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 वो उस दिशा में मुड़ जाता है। तो जाई श्रद्धाए निखंतो परियाठान मुत्तमम, पर्याय स्थान प्राप्त किया है तमें उस आयरीय असमय गुणे आचार्य सम्मत गुणों में रही हुई श्रद्धा को अणुपालिज्य निरंतर पालन करें। जिस श्रद्धा से संसार से निकलकर प्रवज्या पद प्राप्त किया है, उसी आचार्य सम्मत गुणों में रही हुई श्रद्धा का साधु को दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। श्रद्धा हमारी नींव है। क्या है? शायिक संकेत के लिए हम सब साधक लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा, आत्मा पे श्रद्धा इतनी परिपक्व हो जाए कि प्राण जाए पर श्रद्धा डावाडोल नहीं हो। जिस मकान की नींव कमजोर हो तो उसके ऊपर 12-15 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो क्या? और हमको कितनी 14 राजी लोग के ऊपर लास्ट में सिद्ध शिला में जाना है। तो श्रद्धा अगर कमजोर हुई तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्रद्धा डावाडोल नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। और जितनी श्रद्धा परिपक्व होगी, इसीलिए एक तरफ मिथ्यात्व, एक तरफ सम्यक्त है। सम्यक्त यानी श्रद्धा, मिथ्यात्व यानी पुद्गल पे श्रद्धा, संस्कार, भूतकाल के अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार है, पर चिंतन के, पुद्गल के चिंतन के, परिवार के चिंतन के, समाज के, संघ के, जो जो कुछ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जिधर उधर आकर्षण, देखो कोई घटना देखते उधर आकर्षण होता है तो समझ लो ये मेरा मिथ्यात्व का संस्कार खींच रहा है, पर की ओर लेके जा रहा है। और जैसी कोई साधु को देखो, साधना का वातावरण देखो और उधर की ओर खींच रहा है,
तो समझो ये मेरे सम्यक के संस्कार मुझे खींच रहे। अब दोनों में मुझे किसको विजयी बनाना है, दोनों में महत्व किसको देना, मुझे इस पुद्गल वाले संसार को देना है जो छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करेगा और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, सारी जिंदगी उसी में घुमाता रहेगा, और दूसरा है जो आत्मा की ओर लक्ष्य करने वाला अभी भी सुखी रहेगा। आत्मार्थी और संसारी में क्या अंतर है? संसारी कामना की पूर्ति होने पर सुखी होता है कुछ क्षणों के लिए, फिर नई कामना पैदा कर लेता है। कामना पैदा होते ही दुख शुरू हो जाता है। जब तक कामना की पूर्ति नहीं होती है संघर्ष चलता है। जो भी आपके मन में एक कामना जग गई कि ये कामना मेरी पूरी होनी चाहिए, अब उसके लिए रात दिन मेहनत करते हो, ऐसे तो सोचने से तो पूरी होती नहीं, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हो, करते करते दिन पूरे रास्ते में जब तक पूरी नहीं होती है मानसिक रूप से संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष करते करते संयोग ऐसा आया कि आपका कार्य पूरा हो गया, तो कुछ क्षणों के लिए तो आपको शांति पैदा होती है कि चलो ये एक कार्य पूरा हो गया, और वो कार्य अभी पूरा हुआ ही नहीं कि इन बिटवीन और कितनी कामनाएं पैदा हो गई थी, अब दूसरी कामना सामने खड़ी हो गई। अब उस कामना की पूर्ति में वापस संघर्ष, फिर वो पूर्ति हुई तब तक और 10 पूरी खड़ी होगी। ऐसे करते 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 सारा जीवन किस में लग रहा है? कामनाओं की पूर्ति में। कामे कमाही कमियम कु दुखम। दुख क्या है? कामनाओं की पूर्ति करने में जो संघर्ष चल रहा है, ये सब दुख का कारण है। अब सम्यक्त्वी को क्या है? सम्यक्त्वी की कोई कामना नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका कोई नहीं और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए समय देने की जरूरत नहीं है। सम्यक्त्वी क्या करता है? अपनी आत्मा के साथ यात्रा में ही परम आनंद से, शांति से, सुख से रहता है। प्रोसेस में ही सुखी है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई कामना नहीं है। वर्तमान क्षण में मैं अपने ही स्वभाव में वर्तमान में रहूं, इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। खाली पर के चिंतन की जो आदत पड़ी है उसको छोड़नी है। किसको छोड़नी है? मन के पीछे लगने की, पराये के पीछे लगने की, पराये को अपना मानने की जो आदत बन गई है, जो वृत्ति बन गई है, उसको क्या करना है? 3 बातें ना, हे, गेय और उपादेय। जिनवाणी जब सुनते हो तो उसमें से 3 पॉइंट निकलते हैं। कुछ बातें आपको छोड़ने के लिए कही जाती है, कुछ बातें सिर्फ जानकारी के लिए होती है कि आत्मा है, सिद्धशिला है, ऐसा है, वैसा, सिर्फ जानकारी है। तत्व है ना, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संवर है, बंध है, मोक्ष है, ये सब जानकारी दे दी। उसमें जानने के बाद में कुछ को तो आपको क्या करना है? छोड़ना है। जैसे पाप कार्य को छोड़ना है, जीव और अजीव को जानना है। जीव और अजीव को क्या करना है? जानना है। पाप को छोड़ना है। पुण्य को शुरुआत में ग्रहण करते हैं, अंत में उसको भी छोड़ते हैं, है ना। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव छोड़ने हैं, क्योंकि कर्म आने का रास्ता वही है, और बंध भी छोड़ने हैं। ग्रहण किसको करना है? संवर, निर्जरा। आने वाले रास्तों, कर्म के आने के रास्तों को रोक दो, संवर, और पुराने बंधे कर्मों को क्षय करो, निर्जरा। और उपादेय क्या है? मोक्ष, यानी स्व को स्व में स्थित कर दोगे। सर्व कर्म जब क्षय हो जाएंगे तो आप मोक्ष में, यानी मोक्ष का मतलब क्या है? सिलसिला जाना मोक्ष तो है, लेकिन वर्तमान में मोक्ष क्या है? बोलो, वर्तमान में मोक्ष क्या है? बोलो बच्चा, तुम बताओ, कहाँ से आए हो? नदौन से आए हो। हाँ बोलो, मोक्ष यानी क्या? दादी बोलती रहती है ना, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में। मोक्ष यानी क्या? मालूम नहीं, बोलो। मोक्ष यानी क्या? जन्म मरण को खत्म करना। और इस जीवन में जीते जी मोक्ष कैसे पाना? आत्मा को पहचानना। और आत्मा को पहचानने से मोक्ष हो गया? साधना करेंगे तो। बिना कुछ किए मोक्ष में कैसे रहना? बोलो शाश्वत में। हर समय ज्ञाता दृष्टा भाव में आनंद में रहना। और मोक्ष का मतलब क्या है? मोह को क्षय कर दो, मोक्ष में रहो। मोह क्या है? मोह क्या है? मेरेपन का भाव। मोह क्या है? ये शरीर और शरीर से जुड़े संसार के प्रति मेरेपन का भाव। अभी मेरेपन का भाव छोड़ दो,
मेरेपन का भाव जो आपने दिमाग में पकड़ रखा है, वस्तु आपके पास नहीं है, वस्तु से आपका कोई वास्ता नहीं, कि मन में पकड़ के रखा है कि ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये विचार मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मेरा घर मेरा है, ये संसार मेरा है। ये जो मेरेपन का भाव पकड़ के रखा है, ये सारा का सारा विभाव है। क्या है? विभाव संसार है, स्वभाव मोक्ष है। अब जीव के स्वरूप को जान लो और जीव वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में रहे। वर्तमान क्षण वर्तमान का है, जो इसके पहले वाला बीत गया वो भूत हो गया, आने वाला है वो भविष्य है। वर्तमान में मोक्ष है। जब जब जिस क्षण आप स्वभाव में हैं, यानी जीव में है, जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं, जीव स्वभाव में है, तब वो मोक्ष में है। मोह को क्षीण करके अपने स्वभाव जीव के स्वभाव में रहे, तो ये मोक्ष की साधना है, ये आत्मार्थ की साधना है। आत्मा पे श्रद्धा करो, आत्मा अपने स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे। हर समय कुछ भी हो दुनिया में, शरीर में, मन में, कैसा भी कर्म आए, भारी से भारी, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये सब संसार में पंचमारे में क्या क्या होने वाला है भगवान पहले ही फरमा गए, है ना। तो वो नहीं बदल सके तो आप और हम कैसे बदलेंगे? हमको बदलना नहीं, हमको कुछ करना नहीं है, केवल अपने स्वरूप को जान करके अपने स्वभाव में ठहरना है। पहले स्वरूप को जानो, स्वरूप पे श्रद्धा करो कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, विषय नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, पर जितना भी दिखाई पड़ रहा है आंखों से ये सब नहीं है। इनको जो देखने वाला है वो मैं हूँ। इन सब को देखने वाला कौन है? अगर आपके अंदर जीव नहीं हो तो कुछ देख सकते हो? जो देखने वाला है वो मैं हूं। और देखने वाले का स्वभाव क्या है? परम आनंद और शांति। उस आनंद में रहना, यही मुख्य है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, बाकी की चर्चा यथा समय